किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जहाँ तक नूर खान का बेस है, नूर खान उनका कमांड कंट्रोल सेंटर था एयर डिफेंस ऑपरेशंस के लिए, ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन के लिए, और न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी था। कम से कम 150 से 200 लोग कमांड पोस्ट में मौजूद थे, और उसमें वो जो कमांड पोस्ट है वो स्टील का बना हुआ था और कंक्रीट का बना हुआ था, और अमेरिका ने बनाया था। उसको बर्बाद करने के लिए केवल एक विंडो थी, जो एग्जॉस्ट विंडो थी, लगभग 3 फीट बाई 2 फीट, जिसके मिडल से हिंदुस्तान ने एक मिसाइल दागी। अंदर जितने भी लोग थे सारे के साथ एवेपोरेट हो गए। पाकिस्तान ने बुलडोज़र लगा के ऊपर लेवल कर दिया, ये भी नहीं बताया अपने लोगों को कितना। फिर जितने भी एयर बेसिस है, हर बेसिस में कम से कम 15 से 20-25 लोग तो ज़रूर मारे गए होंगे, क्योंकि टेक्निकल एरियाज हैंगर्स में, ATC में बेस ऑपरेशन बर्बाद हुए। और इस बर्बादी के बाद मगर कोई समझे कि कोई नहीं मरा या कोई इक्विपमेंट का लॉस नहीं हुआ, तो ये गलत बात है। पाकिस्तान जो है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो जो सबूत गैंग सबूत मांगता है, क्या अभी भी सबूत मांगेगा? अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि उसके 155 सैनिक हमने मारे हैं। तो सुलगते सवाल क्या है? सवाल यह कि 100 दिन बाद पाकिस्तान ने आधा सच बोला है, अभी भी पूरा सच क्या नहीं बोला है। 155 से ज्यादा पाक सैनिक युद्ध में मारे गए आतंकियों पर अब पाकिस्तान कब बोलेगा? सैनिकों पर तो बोल रहा है वीरता पुरस्कार देने के बहाने। पाकिस्तान में सैनिकों से ज्यादा तो आतंकी भी हमने मारे, 100 से ज्यादा आतंकी। मौत का आंकड़ा देखकर क्या मुल्ला मुनीर बौखला गया है? और क्या पस्त पाकिस्तान पूरा सच बताएगा? कब बताएगा पूरा सच? एयरबेस और फाइटर जेट पर कबूलनामा कब? और पाकिस्तान के कबूलनामे से सवाल गैंग, सबूत गैंग क्या अब खामोश होगा? क्या सबूत मांगना बंद होगा? क्या विपक्ष जो सबूत मांगता है कि साहब पाकिस्तान से आतंकी नहीं आए थे और आतंकी आए थे तो इसके सबूत कहां है? हमने पाकिस्तान की पिटाई की, इसके सबूत कहां है? ये तो सबूत अब पाकिस्तान खुद दे रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कर्नल TP त्यागी हैं और मेजर जनरल KK सिन्हा है। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सर, जनरल साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, ये सबूत गैंग, सवाल गैंग जो रोज सवाल करता था कहां है सबूत, कहां है सबूत? हमने तो लाशें नहीं गिनी, हमने तो मारे और अपना टारगेट जो था उसे तबाह कर दिया। अब लाशें गिनकर पाकिस्तान खुद बता रहा है कि साहब इतने हमने मार दिए। जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका सवाल है और वो सवाल बहुत ही पैना है, और खास करके हमारे देश के अंदर जो ये सुनना नहीं चाहते कि हुआ क्या और उसको मानना नहीं चाहते, अपने को ही चुटलाना चाहते हैं। और इसकी जो पूरी की पूरी व्याख्या है प्रधानमंत्री ने कल ही लाल किले के प्रांगण से किया कि धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, अपने आप जो कबर्ड का बोलते हैं तो उसके स्केलेटन बाहर गिरते हैं, उसकी बारे में बात की थी। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। भारत ने तो जब ये किया तो DGMO के ने आपने ही चलाया, अभी बताया कि हमारा काम है अपने टारगेट को हिट करना, अपने मिलिट्री एम को सेट जो आपने किया है और उसको आप कैसे पूरे करते हैं और फिर वहां से हम कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने मिलिट्री एम्स को जब चुनते हैं, अपने टारगेट को चुनते हैं, उसको कामयाबी करके आप कैसे उससे एक्सट्रैक्ट होकर के फिर आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि 21वीं सदी में ये सबसे डिफिकल्ट चीज होता है रिट्रैक्ट करना। और देखिए, ये तो आपने देखा ही, टारगेटें देखिए ना, 9 आपके आतंकी ठिकाने जिसके अंदर में 2 मरकज हैं, बाबलपुर और मुल्के में, वो तो खुद आपने ही चलाया था। आप लोग एक मीडिया वॉरियर रहे हैं उस दौरान, आपने ही उनको दिखाया कि कैसे वहां पर लोग मारे गए और कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया खुलेआम पब्लिक लेयर, और पूरी ट्रांसपेरेंसी थी। जो 11 एयर बेसिस हैं जो डीप इनसाइड हैं, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जी, वो इस तरह से ध्वस्त लोग इसको दिखाते रहे। और आप धीरे धीरे करके आ रहा, आपने बताया यदि 155 लोगों को उन्होंने इस तरह की मेडल दी, वीरता का सर्वोच्च मेडल दिया, उन्होंने खुद फील्ड मार्शल बन गए अपने। वो तो ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो वो जो चीजें हैं पाकिस्तान की, जो फितरत है बहुत पुरानी फितरत है। सब
वॉर हारते हैं। वो 71 की लड़ाई में भी पूरे सरेंडर के बाद उन्होंने जश्न मनाया था, 65 की लड़ाई में जश्न मनाया था। तो कारगिल की बात की लड़ाई, वहां से भाग खड़े हुए, मारे गए। हम लोगों ने तो, मैंने अपने खुद इस युद्ध में भाग लिया, इनसाइड पाकिस्तान जाकर के हमने देखी। मगर वो तो झूठ। देखिए, फितरत ये है, हारेंगे, मारे जाएंगे इनकी, और फिर वो इस तरह के अपनी बयानबाजी ये करते हैं कि हमने जीत लिया, हमने तो अपनी अचीवमेंट कर ली। और ये इसमें भी हो रहा है। ऑपरेशन बनियान अल-मरसूद की आपने बात की है, उनकी एक्सेप्टेंस है, तो ये तो बड़ी खुशी है। आप लोग बिल्कुल जनरल साहब, देखिए पाकिस्तान की फितरत की आपने बात कही, बिल्कुल पिटाई बहुत बार हुई है और जबरदस्त पिटाई हुई। 93,000 सैनिकों का सरेंडर, और ये अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर जो ना कभी हुआ था और शायद कभी नहीं होगा। बहुत सबूत हैं। दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। दीपक वोरा साहब, ये क्या है पाकिस्तान की फितरत जो जनरल साहब कह रहे हैं? इतनी पिटाई, और धीरे धीरे कबूल भी रहे हैं। अभी आधा सच कहा है, पूरा सच कब कहेंगे पता नहीं। हालांकि शहबाज शरीफ ने तो मान लिया था मई में ही कि नूर खान एयरबेस को कितना नुकसान हमने पहुंचाया। अब ये कह रहे हैं 155 सैनिक हमने मारे, आतंकी कितने मारे ये भी बता देते, कितने ठिकाने तबाह हुए ये भी बता देते। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान तो बता रहा है, यहां जो कुछ लोग हैं क्या वो सुनना नहीं चाह रहे हैं ये सब? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं इस समय अजमेर के पास किशनगढ़ एयरपोर्ट पे हूँ, तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने जनरल साहब की बात सुनी, उनकी बहादुरी पर पूरे देश को नाज है और उनकी जानकारी बेमिसाल है। साहब, जो इन्होंने कहा है पाकिस्तानी फौज के बारे में, उसका एक फिलॉसफी है, हर बार हम भारत से भिड़े हैं, हम पिटे हैं, लेकिन देखिए हमारी बहादुरी, हमने इतने लोग खो दिए लेकिन फिर भी हम लड़ने को तैयार हैं। सेकंड चीज जो इसमें अब स्वीकार किया है सर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोका स्तंभ है, उसके जो मैं छाती पे पहनता हूं उसके नीचे लिखा है सत्यम एव जयते। पाकिस्तान का क्या है, झूठ का हमेशा बोलबाला। उसका चीनी जो बॉस है वो भी यही करता है, झूठ पे झूठ पे झूठ। तो मेरा मानना है सर कि ये बाज नहीं आएगा, इसकी पिटाई हुई है, सच्चाई तो बाहर आएगी। आपको पता है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, कुछ ही समय में 25 मिनटों में 30 मिनटों में हमने उनके जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे उनको खत्म कर दिया था। और थोड़ी देर के बाद उनका वो रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री आया, अजय को भारत हमसे माफी मांग रहा है, घुटने टेक रहा है। अरे अब तुम्हारी तो बात ही नहीं हुई, कहां से हमने माफी मांग ली आपसे, आपको तो ठोका है। इतनी कंफ्यूजन थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वहां पे पता नहीं था क्या हो रहा है। फिर एक ने कहा हमें लगा कि भारत की मिसाइल जो आ रही है उनके ऊपर परमाणु टिप है, तो फिर दौड़े गए, अंकल 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 मेरी मदद करा दो। अब सर सिचुएशन ये है, ये सर मेरा 52 साल का तजुर्बा है कूटनीति में, ये बाज नहीं आएंगे, ये तंग करते रहेंगे, क्योंकि इनके जीवन का एक ही मकसद है, भारत को तंग करना। मेरा मकसद है विकास। 2047 तक मैं एक विकसित देश बनना चाहता हूं, बाय 2047। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली मैं इतना बता देता हूं सर, अपने फौज पे बहुत नाज है। ऑलरेडी जो 80% सिंधु नदी सिस्टम का पानी जाता था आतंकिस्तान में, उसमें 10 या 15% की कमी हो चुकी है। मैं जानता हूं, लेह में मैं विशेष सलाहकार हूं। और अगले साल सर स्वाधीनता दिवस, आज तो जन्माष्टमी, आप सबको मुबारक हो। हमारे स्वाधीनता दिवस तक आप देखेंगे कि वहां पर पानी बहुत कम हो जाएगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा ठोकेगा पंजाब को, पाकिस्तानी पंजाब को, सिंधी ठोकेंगे पंजाब को, गृह युद्ध वहां शुरू हो जाएगा। जो अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर, आप देखते जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और